Welcome back everyone. In this video we are going to practice all types of nouns. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो गाइज आज का हमारा वीडियो ऑल टाइप्स ऑफ नाउन जो कि हम इस तरीके से करेंगे कि अब कभी नहीं भूलोगे। मतलब आज की ट्रिक ऐसी है कि आप नाउन को अब कभी भूल ही नहीं सकते हो। सारे नाउन इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सारे नाउन एक इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि जो आजकल का समय है वो बहुत ही कीमती होता है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ नाउन। तो स्टूडेंट्स पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन क्या चीज़ होता है? तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ऑब्जेक्ट इज़ अ कॉल्ड नाउन। मतलब जहाँ पे भी आपका प्लेस हो, पर्सन हो, एनिमल हो या ऑब्जेक्ट हो या कोई नेम हो, तो वो सभी चीज़ें क्या होती हैं? नाउन होती हैं। हिंदी मतलब समझेंगे किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किस किस के नाम को? व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, पशु के नाम को। इन सभी के नामों को आप लोग नाउन कहेंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे कि आपके एग्जाम्पल क्या है? नेम ऑफ पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। अब पर्सन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? बॉय, गर्ल, रमेश, गीता, मोहन, ये सभी चीज़ें आती हैं नेम ऑफ पर्सन के अंदर। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। अब वस्तु में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? देख लीजिए मोबाइल, कंप्यूटर, बुक, पेन, टेबल, चेयर, ये आपका नेम ऑफ ऑब्जेक्ट में रहेगा। नेम ऑफ एनिमल में क्या रहेगा? नेम ऑफ एनिमल मतलब जानवर। एनिमल में आपका एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया, फिश हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ एक्शन। नेम ऑफ एक्शन का मतलब होता है, एक्शन का मतलब होता है काम। अब इसमें आपके वर्ड आ जाएंगे जैसे कि ड्यूटी, मूवमेंट, वर्क, इस टाइप के आपके वर्ड रह जाएंगे। तो ये था आपका नाउन, उसकी डेफिनेशन, उसका हिंदी में मतलब, और ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल जो कि नाउन के अंदर आते हैं। एक दो एग्जाम्पल और हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ प्लेस। प्लेस के लिए आपकी हिंदी हो जाती है जगह। और जगह कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि दिल्ली हो गया, इंडिया, हरिद्वार, हिमाचल, नोएडा, ये आपका प्लेस के अंदर आता है। अब बात करेंगे नेम ऑफ स्टेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो राज्य है वो राज्य नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका अवस्था। स्टेट मतलब अवस्था, राज्य वाला अवस्था स्टेट नहीं है। ये अवस्था के लिए जो स्टेट लगता है वो है यहाँ पे। तो स्टेट का मीनिंग यहाँ पे अवस्था है। और जो आपका यहाँ पे अवस्था में देखने तो लाइफ हो सकती है, जीवन, डेथ मतलब मृत्यु, प्लेजर, रेस्ट, ये सभी चीज़ें आती हैं नेम ऑफ स्टेट में। मतलब जो कि आपका अवस्था हिंदी में है उसके अंदर आता है, ना कि आपका राज्य के अंदर आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। जैसे कि बैड हो गया, ब्यूटी हो गया, ट्रुथ हो गया, काइंडनेस हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है आपका। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन होते हैं आपके स्टूडेंट्स 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन जो कि है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन सामूहिक संज्ञा, मटेरियल नाउन भौतिक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो ये कितने हैं टोटल? टाइप्स ऑफ नाउन है ये आपके 5 प्रकार के। अब इन सभी को हम डीप समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो हम इसे डीपली पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे स्टूडेंट्स यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कि पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की स्टूडेंट्स आपकी डेफिनेशन है, A proper noun refers to the name of person, place और thing। ये आपकी प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है। इसका हिंदी मतलब जान लीजिए, उचित संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संदर्भित करता है। किसी व्यक्ति के, स्थान के या वस्तु के नाम को संदर्भित करता है। मतलब किसी भी चीज़ के नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे राम है, तो ये राम क्या आपका प्रॉपर नाउन है। अगर राम की जगह यहाँ पे बॉय दे दिया जाए तो वो आपका आता है कॉमन नाउन के अंदर। हरिद्वार, हरिद्वार का एक पर्टिकुलर नाम दिया है जो कि आता है प्रॉपर नाउन के अंदर। रोहन, रोहन आता है। वैसे अगर यहाँ रोहन की जगह बॉय लिखे तो कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे रोहन का नाम दिया है तो आपका प्रॉपर नाउन है।
गंगा, गंगा यहाँ पे एक रिवर का नाम है। अगर यहाँ रिवर लिखा होता तो वो कॉमन होता, लेकिन यहाँ पे गंगा लिखा है तो आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। ताजमहल, आगरा, आगरा की बात करें तो आपका कॉमन हो जाता है, लेकिन ताजमहल आपका प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। सेंटेंस देखेंगे प्रॉपर नाउन के, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पे जो राम है वो आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। इस इसके लिए आपको है कि हिंदी यूज़ करनी है, मीनिंग भी देखते जाएंगे साथ के साथ। माय के लिए आपको मेरा यूज़ करना है, बेस्ट फ्रेंड के लिए सबसे अच्छा दोस्त। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका फ्रेंड है, यह आता है आपका कॉमन नाउन के अंदर, क्योंकि दोस्त को सभी लोग फ्रेंड कह के बुलाते हैं। अगर नाम नहीं किसी को पता तो वो उसको कहेंगे कि ये इसका फ्रेंड है, तो उस जगह पे आपको कॉमन नाउन का यूज़ करना है। और ये यहाँ पे राम जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ रोहन, वह रोहन है। तो जो रोहन है यहाँ पे आपका, वो आपका प्रॉपर नाउन है। रोहन जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब वह है, इसके लिए है। ही इज़ रोहन, वह रोहन है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका प्रॉपर नाउन। आई होप आपको प्रॉपर नाउन में क्लियरिटी मिल गई होगी कि इसका यूज़ किस लिए करते हैं। जब हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नाम पता हो तो वो आता है आपका प्रॉपर नाउन के अंदर। अगर किसी भी चीज़ का नाम नहीं पता, उस जैसे कि हमें बॉय, बॉय, मैन, वूमेन, टीचर, इन सभी चीज़ के हमें अगर नाम नहीं पता तो ये स्टूडेंट्स आते हैं आपके कॉमन नाउन के अंदर। क्योंकि जो जब हमें नहीं पता तो हम टीचर बोलेंगे, मैन बोलेंगे, वुमेन बोलेंगे, गर्ल बोलेंगे, बॉय बोलेंगे। तो उस सिचुएशन में जो वो वर्ड होते हैं वो आपके कॉमन नाउन के अंदर चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। आइए देख लेते हैं प्रॉपर नाउन के कुछ और एग्जाम्पल किस टाइप से हैं, मतलब प्रॉपर नाउन के सेंटेंस देखेंगे। तो यहाँ पे आपका 4 सेंटेंस है। द रिवर गैंग्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तो जो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे रिवर है, रिवर आपका किसके अंदर आ रहा है, कॉमन नाउन के अंदर आ रहा है। गैंग्स आ रहा है आपका, मतलब गंगा है ये एक तरीके से, तो ये आ रहा है आपका प्रॉपर नाउन के अंदर। ऑरिजिनेट्स मतलब निकलती, फ्रॉम के लिए आपने से यूज़ किया, द हिमालय, हिमालय रहेगा। तो ये था आपका 4 सेंटेंस जो कि था प्रॉपर नाउन के अंदर। इसमें जो वर्ड्स हैं वो आपके कॉमन नाउन के भी रह सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका द ताजमहल इन आगरा, और जो हिमालयाज है ये भी आपका कॉमन नाउन के अंदर आ रहा है, ताजमहल इन आगरा। तो जो स्टूडेंट्स आपका ताजमहल है वो आपका प्रॉपर नाउन है, आगरा आपका कॉमन नाउन है। आगरा में ताजमहल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो सेंटेंस है उसमें मिक्सअप भी आ सकता है, कॉमन भी आ सकता है, प्रॉपर भी आ सकता है। बस आपको समझना आना चाहिए कि क्या वर्ड प्रॉपर में जा रहा है, क्या वर्ड कॉमन में जा रहा है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका। नेक्स्ट नाउन आपका क्या है वो देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आपका जो नाउन है सेकंड नंबर पे वो है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है, अ नेम विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, but is common, referring to all person, places और thing of the same class of or kind। तो इसका हिंदी मतलब है ऐसा नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को इंगित नहीं करता है, बल्कि समान वर्ग या प्रकार के सभी, मतलब जो उनका वर्ग समान हो उनको सभी लोग एक ही नाम से पुकारे तो वो आपका कॉमन में जाता है। कहने का ये मतलब है व्यक्ति, स्थान, वस्तु को संदर्भित करता है। कोई भी व्यक्ति हो उसका नाम नहीं पता तो हम उसे पर्सन के अंदर रखेंगे या गर्ल या बॉय के अंदर रखेंगे। स्थान का नाम अगर नहीं पता तो उसको हम प्लेस बोल सकते हैं या सिटी बोल सकते हैं। वस्तु के लिए आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी चीज़ का नाम नहीं पता है तो उस जगह पे आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कॉमन नाउन की डेफिनेशन। आइए कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है आपके, तो जैसे कि बॉय है, स्कूल है, गर्ल, सिटी, वुमन, मनी, टेबल। अब यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे बॉय है, किसी का नाम नहीं है तो ये कॉमन है। क्योंकि हम जब भी किसी कोई बॉय या लड़के की बात करते हैं और उसका हमें नाम नहीं पता तो उसे हम बॉय कहेंगे सामने वाले से बात करते समय। स्कूल, अगर हमें स्कूल का नाम नहीं पता है या स्कूल का नाम नहीं दे रखा है तो जो आपका स्कूल वर्ड है वो आपका किस में आएगा, कॉमन नाउन में। उसी तरीके से आपका गर्ल, गर्ल का अगर आपको कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दे रखा है तो आपको गर्ल का यूज़ करना है और गर्ल वर्ड आता है आपका कॉमन नाउन में। सिटी है, सिटी का यूज़ भी आप कॉमन वर्ड में करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिटी के अंदर जो होगा किसी का नाम होगा। सिटी के अंदर सभी तरीके के शहर आ जाते हैं एक तरीके से कहें
तो अगर उसका नाम दे रखा है तो वो आपका प्रॉपर में जाएगा, नहीं तो ये सिटी वर्ड है, ये आपका कॉमन में जाएगा। वुमेन, वुमेन में भी आपका कॉमन वर्ड है। अगर हमें किसी औरत का नाम नहीं पता है तो जो वुमेन वर्ड है, हम बात करते समय औरत बोलेंगे, क्योंकि हमें उसका नाम नहीं पता, किसी भी औरत का नाम नहीं पता, तो हम वुमेन बोलेंगे, जो कि आता है आपका कॉमन नाउन के अंदर, क्योंकि सभी लोग उसे वुमन बोलेंगे अगर किसी को उसका नाम नहीं पता होगा। मनी, मनी भी आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि मनी का कोई ऐसा नाम नहीं है जो मतलब एक स्पेशल नाम नहीं है कहेंगे एक तरीके से। तो जो मनी है वो भी आपका कॉमन है, क्योंकि सभी लोग इंग्लिश में भी मनी बोलते हैं, हिंदी में पैसा बोलते हैं, तो इसका कोई और दूसरा नाम नहीं है, सभी लोग इसी नाम से पुकारते हैं, इसीलिए कॉमन नाउन है। टेबल, मेज, इसका भी कोई दूसरा नाम नहीं है, इसीलिए ये कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी लोग मेज बोलेंगे या टेबल बोलेंगे हिंदी में, इसके अलावा इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि इसको सभी लोग इसी तरीके से बुलाते हैं। और कॉमन का मतलब तो पता ही है आपको कि जो चीज़ सेम हो उस चीज़ को आप कॉमन कहते हैं। तो सेंटेंस है आपका, मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो मोहन जो है ये यहाँ पे क्या है आपका, मोहन है आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम दे दिया है। और बॉय है वो आता है आपका कॉमन नाउन में, क्योंकि यहाँ पे बॉय जो है उसके लिए नाम नहीं है, लेकिन मोहन आगे बोल दिया। तो मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि जो आपको वर्ड की पहचान करनी आनी चाहिए कि बॉय है तो वो किस में जाएगा, अगर किसी का नाम है तो वो किस में जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि बॉय आपका कॉमन में जाएगा, मोहन आपका प्रॉपर में जाएगा, और गुड आपका जाएगा क्वालिटी में, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता में जाएगा। आइए मीनिंग देखेंगे। मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो मोहन एक नाम है तो उसका नाम हिंदी में वही रहेगा। इसकी हिंदी हो जाती है। ए के लिए आपको एक का यूज़ करना है, गुड बॉय के लिए आपको अच्छा लड़का यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, गर्ल इज़ गोइंग टू स्कूल, लड़की स्कूल जा रही है। तो यहाँ पे जो आपका गर्ल है वो आता है कॉमन नाउन में, और जो स्कूल है आपका वो आता है, स्कूल जो है वो भी आपका आता है कॉमन नाउन में, क्योंकि यहाँ पे किसी स्कूल का अलग से नाम नहीं दे रखा है। स्कूल बोला है तो कॉमन है, क्योंकि सभी लोग स्कूल और विद्यालय ही बोलेंगे। तो ये विद्यालय या स्कूल, अगर किसी स्कूल का नाम दे दिया जाता है तब आपको कहना है कि वो प्रॉपर नाउन में, लेकिन अगर स्कूल का नाम नहीं दिया तो वो प्रॉपर नाउन में नहीं है, वो कॉमन नाउन में। मीनिंग देखेंगे, गर्ल है तो लड़की, इज़ है तो है, गोइंग के लिए जा, और टू स्कूल के लिए स्कूल जा रही। तो गर्ल इज़ गोइंग टू स्कूल, लड़की स्कूल जा रही है। थर्ड है आपका, ही लिव्ड इन अ सिटी, वह शहर में रहता था। तो पहले तो आपको ये देखना है जो ये सेंटेंस है वो आपका पास्ट के लिए है। पास्ट के अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो सिटी है वो किस में आ रहा है, सिटी आपका आ रहा है प्रॉपर कॉमन नाउन में। ठीक है, किस में आ रहा है, कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में नहीं आ रहा, ध्यान रखना। और मीनिंग देखेंगे आपके, ही का मतलब है वह, लिव्ड का मतलब रहता, इन अ सिटी शहर में रहता था। तो ठीक है, ये था आपका। फोर्थ है आपका, वुमन हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, औरत के पास बहुत पैसा है। तो जो यहाँ पे वुमन है वो आपका क्या है, कॉमन नाउन है। मनी जो है वर्ड वो भी आपका कॉमन नाउन है। मीनिंग देखेंगे, वुमन का मतलब होता है औरत, हैज़ अ लॉट है के लिए, लॉट ऑफ मनी बहुत पैसा है, इस तरीके से आपको बोलना है। वुमन हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, औरत के पास बहुत पैसा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, दिस इज़ अ टेबल, यह एक मेज है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका टेबल है वो आपका कॉमन नाउन है। दिस की हिंदी हो जाती है यह, इसके लिए है, ए के लिए आपका एक यूज़ करना है। तो मीनिंग ने देख लिया आपने, दिस इज़ अ टेबल, यह एक मेज है। तो ये था आपका कॉमन नाउन। आई होप आपको कॉमन नाउन का पूरा डिटेल समझ में आया होगा। आइए कॉमन नाउन के बारे में एक छोटा सा नोट है वो भी पढ़ेंगे कि इसमें हमें ध्यान क्या रखना है। कॉमन नाउन में आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर एंड प्लूरल कोई भी हो सकता है। वर्ड अगर आपका आ रहा है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वो रहेगा कॉमन में ही। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट तो देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन की हिंदी डेफिनेशन क्या है, मतलब सामूहिक संज्ञा का अर्थ क्या है। सामूहिक संज्ञा व्यक्ति या चीज़ों के समूह का नाम है, मतलब किसी व्यक्ति का हो या किसी चीज़ों के समूह का नाम हो, एक साथ लिया जाता है, मतलब किसी सामान का एक साथ नाम लिया जाता है और एक इकाई के रूप में, समूह के रूप में बोला जाता है, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन बन जाता है। अब देखेंगे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल क्या हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए आपके, क्राउड,
क्लास, फ्लीट, टीम, कमिट, ये आपके हैं कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल। अब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल के साथ हम सेंटेंस देखेंगे। क्राउड इज़ कमिंग टूवर्ड सिटी, भीड़ शहर की ओर आ रही है, मतलब जो भीड़ है वो शहर की तरफ आ रही है। तो क्राउड किसके लिए यूज़ होता है? पीपल्स के लिए यूज़ होता है, लोगों के लिए यूज़ होता है। तो एक बार मीनिंग देखेंगे। क्राउड का मतलब होता है भीड़, इसका मतलब है, कमिंग का मतलब होता है आ रहा, टूवर्ड सिटी मतलब शहर की, टू क्राउड इज़ कमिंग टूवर्ड सिटी, भीड़ शहर की ओर आ रही है। नेक्स्ट है आपका दे ऑल आर क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो इसका हिंदी मतलब है वह सभी कक्षा के 10वीं के छात्र हैं, वह सभी कक्षा 10वीं के छात्र हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग देखेंगे। दे का मतलब होता है वह, ऑल का मतलब होता है सभी, आर के लिए आप है का यूज़ करेंगे, क्लास के लिए आपने कक्षा का यूज़ किया, स्टूडेंट्स के लिए आप छात्र यूज़ करेंगे, 10th के लिए 10वीं यूज़ करेंगे। तो दे ऑल आर क्लास 10th स्टूडेंट्स, वह सभी कक्षा 10वीं के छात्र हैं। थर्ड है आपका फ्लीट इज़ गोइंग टू बॉर्डर। फ्लीट का मतलब हो जाता है बेड़ा बॉर्डर पर जा रहा है। फ्लीट इज़ गोइंग टू बॉर्डर, बेड़ा बॉर्डर पर जा रहा है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे। फ्लीट का मतलब हो जाता है आपका बेड़ा, इज़ के लिए है का यूज़ करना है, गोइंग के लिए आपको जा का यूज़ करना है, टू वर्ड के लिए आपको बॉर्डर के लिए आपको बॉर्डर ही यूज़ करना है। तो ये आ जाते हैं आपके कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में ध्यान रखिए, आपका क्राउड आया है और आपका क्लास आया है, बॉर्डर आया है, ये आपके आए हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे आपका दैट टीम प्लेज सो पुअरली, वह टीम बहुत ख़राब खेलती है। जो यहाँ पे आपका टीम वर्ड है वो आपका कलेक्टिव नाउन के अंदर आया है, ये ध्यान रखना है। अब इसकी मीनिंग देख लेंगे। दैट का मतलब हो जाएगा वह, टीम का मतलब टीम हो जाएगा, प्लेस का मतलब खेलती, सो पुअरली मतलब बहुत ख़राब, सो पुअरली मतलब बहुत ख़राब, दैट टीम प्लेयर्स सो पुअरली, वह टीम बहुत ख़राब खेलती है। नेक्स्ट है आपका इट इज़ अ कमिटेड। तो यह एक समिति है, इट इज़ अ कमिटी, यह एक समिति है। कमिटी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? कमिटी, यह एक समिति है। आइए स्टूडेंट, तो एक चीज़ और यहाँ पे नोट रखें कि कलेक्टिव नाउन को करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते समय सिंगुलर में होता हूँ, यदि इसका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है तो वह कॉमन बन जाता है। कलेक्टिव नाउन में जो वर्ड आता है अगर उसका यूज़ प्लूरल में किया जाता है तो वो वर्ड आपका कॉमन में चला जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आपको सिंगुलर वर्ड लेना है, जो कि सिंगुलर वर्ड आपका कलेक्टिव नाउन के अंदर रहेगा। अगर कलेक्टिव नाउन का प्लूरल वर्ड बन जाता है तो वो आपका ध्यान कॉमन में चला जाएगा। ध्यान रखना है आपको, कलेक्टिव नाउन का वर्ड प्लूरल में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कॉमन में चला जाएगा। कलेक्टिव नाउन का वर्ड आपका सिंगुलर में रहना चाहिए, तभी वो आपका कलेक्टिव नाउन का वर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा नोट था कलेक्टिव नाउन को करने के लिए कि उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, किस चीज़ का मतलब ध्यान रखना है कि आपकी गलती ना हो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नाउन है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की हिंदी हो जाती है भौतिक संज्ञा। डेफिनेशन है इसकी, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ लाइक सिल्वर, आयरन, वुड और विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हिंदी मतलब है द्रव्यवाचक संज्ञा, धातु या पदार्थ का नाम है। किसका? धातु या पदार्थ का नाम है जिसे चीज़ें बनी हो, जैसे कि चांदी, लोहा, लकड़ी, जिसे मापा जा सकता है, मतलब जिसको हम माप सकें, वो चीज़ आती है मटेरियल नाउन के अंदर। तो इसके मटेरियल नाउन के एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, कॉटन हो गया। सिल्वर से मतलब क्या क्या चीज़ें बनती है, तो ये आपको पता ही है, रिंग वगैरह बनती है, ज्वेलरी बनती है। आयरन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वुड से फर्नीचर वगैरह बनता है, वाटर से भी आपका काफ़ी चीज़ें बनती है, कॉटन से भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये थे आपके मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि मटेरियल नाउन से आपके सेंटेंस कैसे क्रिएट करने हैं। तो द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड भी आपका क्या है? मटेरियल नाउन है। तो आप यहाँ पे गोल्ड भी लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, ध्यान रखिए। सिल्वर तो आपने लिखा है, आप गोल्ड भी लिख सकते हैं, डायमंड भी लिख सकते हैं, वो भी आपका मटेरियल नाउन के अंदर ही आएगा। तो देख लीजिए, द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये हार सोने का बना है।
तो इसके मीनिंग देखेंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें जो आपका वर्ड, कौन सा वर्ड है जो मटेरियल में आ रहा है। तो हम कहेंगे कि आपका गोल्ड वर्ड मटेरियल में आ रहा है, क्योंकि गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, क्या बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी, जैसे कि रिंग हो गई, नेकलेस हो गए, बैंगल्स हो गए, मांग टीका हो गया। इस तरीके से आप कई सारी चीज़ों को बना सकते हैं। तो ये आपका मटेरियल है, गोल्ड जो है मटेरियल, और इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से एक नेकलेस बनी है, नेकलेस भी बनता ही है। आइए अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका दिस रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर, यह अंगूठी चांदी से बनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सिल्वर है वो क्या है, आपका सिल्वर जो है आपका वो मटेरियल नाउन के अंदर आ रहा है, क्योंकि जो सिल्वर है वो एक तरीके का मटेरियल है, और मटेरियल से आपकी रिंग जो है वो तैयार हुई है। क्योंकि किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए पहले उसका रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो सिल्वर जो है वो पहले रॉ मटेरियल है एक तरीके से। जब वो रिंग बन जाता है तो एक तरीके का ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो एक तरीके की थिंग या सामान बन जाता है। ठीक है, तो अब मीनिंग देखेंगे यहाँ पे। आई होप आपने कल मटेरियल नाउन है कौन सा वर्ड वो आपको पता चल गया होगा। आइए एक बार और बता देते हैं। सिल्वर है वो आपका मटेरियल नाउन है। दिस की हिंदी हो जाती है यह, रिंग की हिंदी हो जाती है अंगूठी, मेड का मतलब होता है बनी, इसके लिए है, और सिल्वर के लिए आपको चांदी का यूज़ करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, टीक वुड। अब जो वुड है बेटा, वुड जो है आपका स्टूडेंट्स, वुड आपका मटेरियल है, रॉ मटेरियल। एक तरीके से रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जिसे कहेंगे, कच्चा माल है, उसी से वुड से आपने एक फर्नीचर तैयार करवा लिया है। तो फर्नीचर आपका क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया है, एक सामान बन गया है। लेकिन वो पहले बना किससे, वुड से बना है। तो वुड किस में आता है, आपका मटेरियल नाउन में। तो ठीक है, आपको पता चल गया ना यहाँ पे मटेरियल क्या चीज़ है। तो वुड आपका जो है वो मटेरियल है। मीनिंग देखेंगे। ही का मतलब है उन्होंने, गॉट इज फर्नीचर, अपना फर्नीचर सागवान, मेड के लिए आपने बनवाया यूज़ किया है, वुड के लिए आपने लकड़ी यूज़ किया। टीक वुड मतलब सागवान की लकड़ी, टीक मतलब होता है सागवान, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका अवर क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन। अब जो यहाँ पे कॉटन वर्ड है वो आपका मटेरियल है, क्योंकि कॉटन से बहुत सारे क्लोथ्स आप लोग तैयार कर सकते हैं। जो क्लोथ्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, और कॉटन है वो आपका मटेरियल है। तो अवर क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, हमारे कपड़े कपास से बने। जो आपका कपास है वो आपका किसके अंदर आ रहा है, मटेरियल नाउन के अंदर आ रहा है। किसके अंदर, मटेरियल नाउन के अंदर। मीनिंग देखेंगे। आवर मतलब हमारे, क्लोथ्स मतलब कपड़े, आर के लिए है का यूज़ करेंगे, मेड ऑफ कॉटन कपास से बने। मेड ऑफ कॉटन का मतलब हो जाता है कपास से बने। कपास की हिंदी होती है आप, कपास की इंग्लिश हो जाती है आपकी कॉटन। कॉटन को आप हिंदी में सूती वस्त्र भी बोल सकते हैं। सूती, सिर्फ सूती बोलेंगे एक तरीके से। अगर कॉटन के साथ क्लॉथ्स लगा दिया जाए तो आप बोल सकते हैं सूती वस्त्र। नेक्स्ट है आपका आयरन द क्लोथ्स। अब जो आयरन है वो आपका क्या है, एक तरीके से मटेरियल है। आयरन जो आपका प्रेस होता है वो आयरन है, आयरन का बना होता है एक तरीके से, क्योंकि वो आयरन की चीज़ों से बना है ना आपका वो, इसलिए आप उसे मटेरियल कहेंगे। जो इस्त्री है उसको नहीं कहेंगे आप, जो इस्त्री बनी हुई जिस चीज़ से उसको आप आयरन बोलेंगे। तो आयरन द क्लोथ्स, कपड़ों पर इस्त्री करें। मीनिंग देखेंगे। आयरन मतलब हो जाता है इस्त्री। एक आयरन आपका रॉ मटेरियल वाला रहता है, आयरन जो रॉ मटेरियल का होता है उसी से आपकी ये इस्त्री मतलब प्रेस करने वाली मशीन रेडी होती है। तो ये वहाँ पे मतलब यूज़ करना है। और दा के लिए आपको यूज़ करना है करें, क्लोथ्स के लिए आपको कपड़ों का यूज़ करना है। आयरन द क्लोथ्स, कपड़ों पर इस्त्री करें। नेक्स्ट नाउन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट नाउन क्या है। पर नेक्स्ट नाउन को देखने से पहले हम देखेंगे कि आपके मटेरियल नाउन के लिए क्या नोट्स हैं, पहले वो जानेंगे। तो मटेरियल नाउन में हमें क्या ध्यान देना है, मटेरियल नाउन को हमेशा सिंगुलर समझा जाता है। मतलब जो मटेरियल नाउन है उसको हमेशा सिंगुलर समझा जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल्स लिए जाते हैं, जैसे कि ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी में मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आपकी डेफिनेशन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ जनरल
refers the name of quality, action, state of things। इसमें स्टेट का मतलब है आपका अवस्था। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं, स्टेट का मतलब अवस्था है। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन। हिंदी में समझेंगे सामान्यता, अमूर्त संज्ञा किसी वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है, मतलब क्वालिटी, अच्छाई को दर्शाता है किसी वस्तु की। क्रिया का मतलब हो जाता है आपका एक्शन। स्थिति के लिए आपको स्टेट यूज़ करना है। स्टेट की हिंदी स्थिति भी हो जाएगी, अवस्था भी हो जाएगी। थिंग्स आपका सामान के लिए यूज़ होता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल किस तरीके से। स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल थोड़े ज़्यादा लिए हैं, तो आइए इसको ध्यान रखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हमें पूरे ही लेने पड़े, क्योंकि हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हम पूरे ही आपके लिए लेकर आए। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। हेटेड मतलब घृणा। लॉटर मतलब हंसी। एक्शन मतलब एक्शन कह सकते हैं, या आप लोग क्रिया या काम भी कह सकते हैं। क्रिया या काम को भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी, गरीबी। यंग, युवा। स्टेट, यहाँ पे सॉरी राज्य का यूज़ नहीं करना आपको, अवस्था का यूज़ करना है। अवस्था या स्थिति का यूज़ करना है, ध्यान रखिए। किसका यूज़ करना है स्टेट में? आपका अवस्था का। आपका जो यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है उसको आपको यूज़ नहीं करना, वो बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका लक। लक का मतलब होता है भाग्य। ट्रस्ट मतलब विश्वास। सरप्राइज आश्चर्य। डार्कनेस अंधेरा। इमेजिनेशन कल्पना। लाइफ जिंदगी। सैडनेस उदासी। ओपिनियन राय। आइए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? 13 वर्ड है आपका इंफॉर्मेशन, जानकारी। ये भी आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एंगर मतलब गुस्सा। एंग्री भी अगर बोलेंगे तो उसका मतलब भी आपका गुस्सा होता है, लेकिन एंगर मत हमने यहाँ पे लिया है। पेन आपका दर्द। जॉय आनंद। फियर डर। करेज साहस। डेथ मौत। लॉ को आप कानून कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिलीफ राहत। अपॉर्चुनिटी अवसर। होपलेसनेस निराशा। अगर अगर आप इस वर्ड को होपलेस भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमने पूरा वर्ड लिया होपलेसनेस, तो इसका मतलब होता है निराशा। होपलेस भी लिखेंगे तो उसका मतलब भी निराश रहेगा। डिफीट का मतलब होता है हराना। फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। पेशेंस का मतलब धैर्य। और आप इसे ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ के लिए बहुत देर तक इंतज़ार करना, उस सिचुएशन में आप पेशेंस का यूज़ कर सकते हैं। 27 वर्ड है आपका यूथ, युवा। क्रिएटिविटी रचनात्मक। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। आपका नेक्स्ट वर्ड है काइंडनेस, दयालुता। दयालुता। ग्रीड है आपका लालच। लेजीनेस आलस्य। लॉयल्टी निष्ठा। एनेक्सिटी चिंता। होप आशा। रिलीजन धर्म। साइंस विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिसर्च अनुसंधान। एफर्ट्स प्रयास। कंसंट्रेशन एकाग्रता। तो ये थे आपके स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड्स। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल समझ में आएंगे। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल थे, तो हमने कुछ भी छोड़ना ज़रूरी नहीं समझा, हमने सभी वर्ड्स को लिया है ताकि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ सेंटेंस देखेंगे कि वो किस टाइप से हैं। तो स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये सेंटेंस है। आप देखेंगे यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी है जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। और यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे। ईमानदारी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, इसका मतलब होता है बेस्ट पॉलिसी मतलब अच्छी नीति। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका यू शुड फॉलो लॉ। तुम्हें कानून का पालन करना चाहिए। तो जो यहाँ पे लॉ वर्ड है वह आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। किसके अंदर आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। सेंटेंस के मीनिंग देखेंगे। यू का मतलब होता है तुम्हें। शुड का मतलब चाहिए। फॉलो मतलब पालन। लॉ कानून। थर्ड वर्ड है आपका हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस।
हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका सक्सेस। सक्सेस मतलब सफलता। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, हार्ड का मतलब होता है कड़ी, वर्क का मतलब होता है कड़ी, मतलब हार्ड वर्क के लिए आप कड़ी मेहनत कहेंगे। मेहनत आपका हार्ड हो गया, वर्क के लिए आप कड़ी का यूज़ करेंगे। की टू सक्सेस मतलब सफलता की कुंजी, इसके लिए आपका मतलब हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है आपका, माई वीकनेस इज़ दैट आई कैट टू मच, मेरी कमज़ोरी है कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। तो जो यहाँ पे आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान कैसे करेंगे आप लोग। वीकनेस क्या है आपका वर्ड, वीकनेस। वीकनेस जो वर्ड है आपका एग्जाम्पल में आया था, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड, या कह सकते हैं एग्जाम्पल। अब सेंटेंस की मीनिंग देखेंगे, माई मेरा, वीकनेस कमजोरी। ठीक है, मच के लिए आपको बहुत का यूज़ करना है। तो ये थे आपके मीनिंग्स, माई वीकनेस इज़ दैट आई कैट टू मच, मेरी कमज़ोरी है कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका फिफ्थ, ही वर्क वेरी पेशेंस, वह बहुत धैर्य से काम करता है। तो ध्यान दीजिए आपका पेशेंस, पेशेंस वर्ड जो है आपका वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब वह होता है, वर्क का मतलब काम होता है, वेरी का मतलब बहुत होता है, पेशेंस का मतलब धैर्य होता है। ही वर्क वेरी पेशेंस, वह बहुत धैर्य से काम करता है। तो ये था आपका फिफ्थ। आई होप स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हमने कवर किया है नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, इन दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ इस टाइप के वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी मोटिवेट होकर अपनी इस तरीके की ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर करिए, जिन बच्चों की ग्रामर वीक है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो आप तक आ सके। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना होगा अपने फ़ोन का। तो वीडियो अब हमारा ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।